आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था कि नेटवर्क क्या है। अगर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम नेटवर्क बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो उसी स्पेसिफिक एरिया को बेस करके हम नेटवर्क को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ओके, मतलब हम जो नेटवर्क बनाते हैं एक एरिया में, उस एरिया का साइज और कवरेज एरिया को बेस करके हम नेटवर्क को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है और उनके बारे में जानते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कवरेज एरिया ए नेटवर्क इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मतलब हम जो नेटवर्क बनाते हैं उसका साइज या फिर कवरेज एरिया को बेस करके हम नेटवर्क को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए हैं। चार तरह से हम डिवाइड किए हैं नेटवर्क को: पैन, लैन, मैन, वैन। तो पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। पहले चारों को एक सिंपल एग्जांपल लेके जानते हैं, फिर आगे उसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो पैन, जैसे कि मैंने नेटवर्क के बारे में पहले क्लास में जैसे आपको समझाते वक्त बोला था कि अगर मैं अपने मोबाइल को ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ तो वो जो एक एरिया बना उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। उस तरह का एक पर्सनल नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन बोल के बोल सकते हैं। या फिर मैं अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो उस तरह के छोटा सा नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट साइज नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो कि एक रूम के अंदर एक इंडिविजुअली पर्सनली हम अपने एक डिवाइस को और एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं। उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। समझ आ गया? पैन क्या है? सबसे छोटा वाला नेटवर्क। उससे थोड़ा बड़ा साइज वाला नेटवर्क जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरह के टोपोलॉजी और अरेंजमेंट हम यूज़ करके जो नेटवर्क बनाते थे तो वो सारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक लेबोरेटरी के अंदर या फिर एक कॉलेज के अंदर या फिर कोई एक कैंपस के अंदर हम क्या करते हैं, अगर एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। जैसे कि एक ऑफिस का एग्जांपल, एक ऑफिस है, एक ऑफिस में जितना भी कंप्यूटर्स हैं सब अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक बिल्डिंग जो है एक ऑफिस का, उनमें जितना भी कंप्यूटर्स हैं सब अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उस तरह के एरिया को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज या फिर स्कूल के प्रैक्टिकल लैब जो होता है, तो उस प्रैक्टिकल लैब में जितना भी कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, मोर देन 2 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर एक बड़ा सा एरिया कवर कर रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, फिर देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। ये क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क से इसका एरिया बड़ा होता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाता है एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि सपोज मेरा एक ऑफिस है, सिटी के अंदर उसका 2 ब्रांच है। एक ब्रांच एक जगह पे है, एक बिल्डिंग, और एक ब्रांच एक जगह पे है, एक बिल्डिंग। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों ब्रांचेस में जितना भी कंप्यूटर्स हैं मैं सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर एक बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हैं उन सबको कनेक्ट करके अगर एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। तो मेरा 2 ब्रांच जो है दोनों में एक एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो जो एक नेटवर्क का एरिया बन जाता है उसको हम बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, और वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल जैसे कि स्टेट बैंक हमारे इंडिया में हर स्टेट के अंदर हर सिटी में है, हाँ कि नहीं? तो हर सिटी का जो भी बैंक का क्या है, मतलब सपोज एक
स्टेट है, स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट बैंक के ब्रांचेस हैं सब कनेक्टेड होके एक नेटवर्क बन गए। ओके, तो फिर वैसे ही 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स का क्या है, जितना भी स्टेट बैंक का ब्रांचेस हैं सब आके अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया को हम बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सबसे बड़ा वाला नेटवर्क। जैसे कि इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, पूरा होल वर्ल्ड में कोई कहाँ भी हो हम किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वैसे ही सबसे वाइड मतलब सबसे बड़ा वाला नेटवर्क, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जो नेटवर्क कवर करता है, हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। मैंने ये एक एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से नेटवर्क का साइज़ जितना बड़ा हो रहा है उसका टाइप्स भी अलग अलग हो रहे हैं। सबसे छोटा वाला नेटवर्क जो होता है उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक रूम के अंदर हम अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और एक सिटी के अंदर अगर हम एक सिटी, जैसे कि एक सिटी के अंदर मेरे कंपनी का अलग अलग ब्रांच है, तो मैं उसको कनेक्ट करके, दोनों ब्रांच को कनेक्ट करके अगर एक नेटवर्क एरिया बनाता हूँ तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि मैंने बोला स्टेट बैंक का पूरा ऑल इंडिया में जितने सारे ब्रांचेस हैं सबको कनेक्ट करके अगर एक एरिया बनाते हैं तो हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। फिर इंटरनेट जो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हर कोई कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क और सबसे बड़ा वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखते हैं वन बाय वन। पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं थोड़ा। जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है, क्या किए हैं, ये एक डेस्कटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये एक प्रिंटर है, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है मोबाइल के साथ। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है हम इसको एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर इन दोनों का जो कनेक्शन है हम इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच जो कनेक्शन है हम इसको भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर डेस्कटॉप और प्रिंटर के बीच जो कनेक्शन है हम इनको भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, पर्सनली अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उस छोटा सा इंडिविजुअल नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, और एक देखते हैं, ये किस तरह दिख रहा है, ये एक बॉक्स टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट की तरह दिख रहा है। मैंने बोला कि बॉक्स टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी वाला अरेंजमेंट यूज़ करके हम जो नेटवर्क बनाते हैं वो अरेंजमेंट ज़्यादातर हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर एक बिल्डिंग के अंदर मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना है तो इसीलिए मैं उस तरह का अरेंजमेंट या फिर टोपोलॉजी यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक इथरनेट केबल या फिर मेन केबल यूज़ किया गया है। इथरनेट केबल मतलब मेन केबल जिसके थ्रू हम मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। मतलब जैसे कि सपोज एक रूम के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं और एक सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उस 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हम जो एक एरिया बनाते हैं हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने बोला सपोज एक सिटी के अंदर, मतलब जैसे कि सपोज उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर क्या है, संबलपुर बोल के एक सिटी है। तो संबलपुर के अंदर सपोज मेरा 5 ब्रांच है, मतलब 5 मेरा मैं अलग अलग जगह पे क्या है, एक एक ऑफिस है। तो इस ऑफिस का नेटवर्क, इस ऑफिस का नेटवर्क, इस ऑफिस का नेटवर्क, सारे ऑफिस के नेटवर्क्स को अगर मैं कनेक्ट करके एक बड़ा सा एरिया बना रहा हूँ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मतलब जैसे कि ये हो गया मेरा मेन ऑफिस और इसके छोटे छोटे ब्रांचेस ये हैं। हो गया, तो हर ब्रांच में सपोज 4 कंप्यूटर्स हैं जो कि काम करते हैं। तो ये 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हमने एक छोटा सा एरिया बनाया, मतलब एक छोटा सा नेटवर्क बनाया। तो ये सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके अगर हम एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं या फिर बड़ा सा एरिया बनाते हैं तो उस तरह के नेटवर्क हम क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जैसे कि मैंने बोला था स्टेट बैंक वाला एग्जांपल। तो सपोज ये उड़ीसा का एक, मतलब जितना भी स्टेट बैंक्स का ब्रांचेस हैं सब कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना।
यहाँ पे कोई यूपी का एक जितना भी स्टेट बैंक है उनका कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना, ये एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का जैसा है जितना भी कंप्यूटर्स हैं, जितना भी मतलब स्टेट बैंक का ब्रांचेस से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना, ये और एक स्टेट का जितना भी स्टेट बैंक का ब्रांचेस है सब कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना। तो अगर मैं सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा सा एरिया बनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हर ब्रांच या फिर स्टेट बैंक का हर मतलब क्या है, हर ऑफिस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे से डाटा या फिर इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर सकें, तो इसलिए मैंने क्या किया, सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ और एक बड़ा सा एरिया बनाया। जिस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा ऑल इंडिया का जितना भी स्टेट बैंक के ब्रांचेस हैं हर कोई एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर जो भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। समझ आ गया? तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट है पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट कैन कवर ए स्मॉल एरिया अप टू 10 मीटर। ये कितना एरिया कवर कर सकता है? 10 मीटर तक एरिया कवर कर सकता है। ओके, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप को एक केबल के थ्रू मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने मोबाइल को ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने लैपटॉप को या फिर लैपटॉप के साथ मोबाइल को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस तरह के नेटवर्क्स को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि 10 मीटर के अंदर होता है उनके बीच डिस्टेंस। ओके, मतलब छोटा सा एरिया होता है उस नेटवर्क का। इट हैज़ लोएस्ट एरर रेट। एरर रेट मतलब जैसे कि जो कनेक्शन वाला प्रॉब्लम अगर आता है नेटवर्क के अंदर, या फिर डाटा ट्रांसमिशन के वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम उसको एरर रेट बोल सकते हैं। ओके, तो जबकि नेटवर्क छोटा है उस नेटवर्क में लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज़ होते हैं और उनके बीच कनेक्शन के लिए हमें लेस नंबर ऑफ केबल्स भी चाहिए, या फिर लेस नंबर ऑफ मीडियम चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए। इसके वजह से हमारा कनेक्शन में प्रॉब्लम होने का चांसेस भी कम होता है और ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आने की चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट हैज़ लोएस्ट एरर रेट, मतलब एरर या फिर कोई भी प्रॉब्लम आने की चांसेस नेटवर्क के अंदर कम होते हैं इसमें, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। इट हैज़ हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। इस तरह के नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन का स्पीड जो है फास्ट होता है, क्योंकि लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं तो इजीली डाटा ट्रांसमिट हो पाता है। इट हैज़ वेरी लेस कॉस्ट। इसका मतलब इस तरह के नेटवर्क बनाने में हमें खर्चा भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए इस तरह के नेटवर्क बनाने के लिए, लेस नंबर ऑफ केबल्स चाहिए, जिसकी वजह से खर्चा कम होता है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी कम है इस तरह का नेटवर्क अगर हम बनाना चाहते हैं तो। इट इज़ एन इंडिविजुअल नेटवर्क। इंडिविजुअल नेटवर्क मतलब पर्सनल नेटवर्क। ऐसे कि अगर मैं अपने मोबाइल को हेडफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये एक इंडिविजुअल नेटवर्क या फिर पर्सनल नेटवर्क हो गया, या फिर मैं पर्सनली मैं अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो एक पर्सनल नेटवर्क हो गया या फिर इंडिविजुअल नेटवर्क हो गया। तो ये एक तरह का इंडिविजुअल नेटवर्क है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ऑफिस के अंदर कोई एक छोटा सा एरिया में कोई भी कर सकता है। जैसे कि सपोज़ मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ओके, तो उस ऑफिस में मुझे मेरे मोबाइल से लैपटॉप को कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो मैं अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और जो एक एरिया बनाता हूँ उसको मैं एक इंडिविजुअल नेटवर्क बोल सकता हूँ, जो कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, इट कनेक्ट्स वन और मोर कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये क्या क्या कनेक्ट कर सकता है। इट कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के बीच कनेक्ट कर सकता है, मोबाइल्स के साथ कनेक्ट कर सकता है कंप्यूटर को, या फिर पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ भी कनेक्ट करके हम इस तरह का नेटवर्क क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इट कैन यूज़ गाइडेड मीडिया लाइक USB केबल एंड अनगाइडेड मीडिया लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई एक्सेट्रा। गाइडेड मीडिया मतलब वायर मीडियम, जैसे कि मैं अगर अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ एक USB केबल मैंने जैसे बोला था कि मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए हम जो केबल यूज़ करते हैं उस केबल को हम USB केबल बोलते हैं। तो अगर मैं USB केबल यूज़ करके अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ तो हम उसको वायर मीडियम या फिर गाइडेड मीडियम बोल सकते हैं। वायर मीडियम को हम गाइडेड मीडियम ही बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में। ओके, हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को गाइडेड मीडियम जैसे कि USB केबल यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं,
या फिर अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम मतलब वायरलेस मीडियम, जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इनके जरिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल को हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उस तरह के मीडियम को हम क्या बोलते हैं, वायरलेस मीडियम। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर के साथ इस प्रिंटर को वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं गाइडेड मीडियम। ओके। या फिर मैं अपने डेस्कटॉप को लैपटॉप के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वायर मीडियम। ओके। ये एक वायर मीडियम है जो कि दो डिवाइस को कनेक्ट करने में मदद करता है। या फिर मैं अपने लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ वाईफाई के थ्रू, तो इस तरह की वाईफाई तरह के मीडियम को हम क्या बोलते हैं, वायरलेस मीडियम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम दो डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ओके। अब देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब जो एक एरिया होता था नेटवर्क का, उसका मैक्सिमम एरिया का साइज कितना होता था, 10 मीटर। पर लोकल एरिया नेटवर्क का एरिया उससे थोड़ा बड़ा है, 10 किलोमीटर के अंदर हम बना सकते हैं एक लोकल एरिया वाला नेटवर्क। ओके। जैसे कि मैंने बोला, एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हम बना सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क। इट हैज़ लोएस्ट एरर रेट। इसमें भी मतलब कनेक्शन वाला कुछ प्रॉब्लम या फिर ट्रांसमिशन के वक्त कुछ दिक्कत आने की चांसेस कम है, पर पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क में बहुत कम डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, बहुत कम केबल की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उसमें कनेक्शन का प्रॉब्लम या फिर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम कम होता है। पर लोकल एरिया नेटवर्क में जबकि उससे ज़्यादा डिवाइसेस हमें कनेक्ट करना होता है नेटवर्क के अंदर, तो ज़्यादा केबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी वजह से कनेक्शन का प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क ज़्यादा है, पर एज़ कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ही कम है। ओके। इट हैज़ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। इसमें भी डाटा ट्रांसमिशन फास्टर होता है, क्योंकि इसमें हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं करते। इट इज़ यूज्ड विद इन ए बिल्डिंग, रूम और कैंपस। हम इस तरह के नेटवर्क को एक बिल्डिंग के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस का बिल्डिंग है, और उन बिल्डिंग में जितना भी कंप्यूटर्स हैं हम सारे कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करके एक एरिया बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके। इट यूजेस गाइडेड मीडियम लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड अनगाइडेड मीडिया लाइक इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। तो ये किस तरह का वायर मीडियम यूज़ करता है, गाइडेड मीडियम मतलब वायर मीडियम, मतलब केबल वाला कनेक्शन जो यूज़ करता है, किस तरह का, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करके डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, कोएक्सियल केबल यूज़ करके डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। तो ये केबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे है हम, और एक या फिर दो क्लासेस के बाद। अनगाइडेड मीडिया क्या क्या यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ, जैसे कि इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ऐसे कुछ अनगाइडेड मीडियम या फिर वायरलेस मीडियम यूज़ करके भी हम उस नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम मतलब जो वायर मीडियम, वायरलेस मीडियम के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके। तो इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ ए लैन इज़ एंटायरली वायरलेस, एक लोकल एरिया नेटवर्क अगर पूरा कम्प्लीटली वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क मतलब वायरलेस मीडियम यूज़ करके अगर हम एक नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं, तो इस तरह के नेटवर्क को हम वायरलेस नेटवर्क बोल सकते हैं। और अगर हम एक वायरलेस मीडियम यूज़ करके एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो इस तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज़ कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक लोकल एरिया नेटवर्क जो बना है, उनमें एक सर्वर होगा जो कि क्या करता है, टोटल नेटवर्क को कंट्रोल करता है। तो वो जो सर्वर है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर पर्सन क्या कर सकते हैं, उस सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं मिलकर। ओके। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज़ यूज्ड इन ए सिटी, कॉलेज कैंपस एक्सेट्रा। तो सपोज एक सिटी के अंदर, मैंने जैसे कि बोला मेरे ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेस हैं,
ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टीवी केबल का। तो टीवी केबल प्रोवाइडर का एक मेन ब्रांच होता है सिटी के अंदर, फिर एक सिटी के अंदर अलग अलग एरिया में उसका एक छोटा छोटा ब्रांच होता है, जो कि क्या करते हैं, उनके लोकल एरिया में वो अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जो छोटा छोटा ब्रांच है, उस छोटा छोटा ब्रांच क्या होता है, अपने मेन जो केबल सर्विस प्रोवाइडर का जो ऑफिस है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। या फिर कॉलेज के अंदर, मतलब जैसे कि एक बड़ा सा कॉलेज है, उसमें उस कैंपस के अंदर दो अलग अलग बिल्डिंग है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक एग्जामिनेशन ब्लॉक है। तो एक कॉलेज के अंदर जितना भी ब्लॉक है, हम क्या चाहते हैं कि सारे ब्लॉक का जितना भी कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर जो एक एरिया बनाते हैं, हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, ए मैन इज लार्जर देन लैंड। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या, एक बिल्डिंग के अंदर जितना कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। पर अगर एक ऑफिस का दो अलग अलग बिल्डिंग है, दो अलग अलग ब्रांच है, और दोनों ब्रांचेस जो है उनको कनेक्ट करके अगर हम एक एरिया बनाते हैं, तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो ऑफकोर्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बड़ा है लोकल एरिया नेटवर्क से। लोकल एरिया नेटवर्क में हम मैक्सिमम जो एक एरिया बनाते थे नेटवर्क का, उसका साइज़ कितना होता था, 10 किलोमीटर। पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम जो एक नेटवर्क का एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उसका एरिया कितना होता है, 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ओके, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैंपस एरिया नेटवर्क। हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क बोल के भी बोल सकते हैं। इट हैज़ मॉडरेट एरर रेट्स। मॉडरेट मतलब एवरेज। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जबकि एक मीडियम साइज का, मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा वाला नेटवर्क है, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा चाहिए। कनेक्शन के लिए हमें केबल्स भी ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से कनेक्शन प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर ट्रांसमिशन के कुछ दिक्कत आ सकती हैं। तो इसीलिए इसका एरर या फिर दिक्कत आने की चांसेस एवरेज है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है और वाइड एरिया नेटवर्क से कम है, इसमें प्रॉब्लम आने की चांसेस। ओके, इट हैज़ मॉडरेट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। मॉडरेट मतलब एवरेज होता है इसका ट्रांसमिशन स्पीड। एवरेज मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क से इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड कम होता है। क्यों, हम अगर एक नेटवर्क में नंबर ऑफ डिवाइसेस जितना ज़्यादा कनेक्ट करते करते जाएंगे, उतना क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन हमारा स्लो होता होता जाएगा। तो नेटवर्क का एरिया जितना बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस भी उतना ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उनका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा या फिर कम होता जाएगा। ओके, इट इज़ मॉडरेटली एक्सपेंसिव। मॉडरेटली एक्सपेंसिव मतलब एवरेज, इसका जो खर्चा है वो एवरेज है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा है, और वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में देखें तो कम है। मतलब ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, इसलिए एवरेज इसका खर्चा जो है एवरेज होता है इस तरह का नेटवर्क बनाने के लिए। ए मैन इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स टुगेदर टू फॉर्म ए बिग नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा, मतलब एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसे बनता है, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को लेके कनेक्ट करके, सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके टुगेदर क्या करता है, एक बड़ा सा एरिया बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इट कैन कवर एंटायर कंट्री, कंटिनेंट, ग्लोब। ये एक कंट्री को कवर कर सकता है, मतलब एक महादेश को कवर कर सकता है, या फिर पूरा टोटल एंटायर ग्लोब को भी कवर कर सकता है। जैसे इंटरनेट बोला मैंने, इंटरनेट क्या करता है, पूरा टोटल ग्लोब को कवर किया है। मतलब होल वर्ल्ड में जो भी कनेक्ट होना चाहता है, इंटरनेट वाला नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है, और जिसके पास भी डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, या फिर जिससे कुछ फाइल या फिर डाटा रिसीव करना चाहता है, इजीली रिसीव कर सकता है। जिससे के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। उस तरह के नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ओके, मतलब जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, मतलब जितना भी बड़ा एरिया चाहता है उतना बड़ा एरिया कवर कर सकता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, यूजुअली वो
छोटे से छोटे नेटवर्क को शुरू करके बड़ा बड़ा नेटवर्क तक सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा सा एरिया बनाता है। जैसे कि इंटरनेट क्या करता है, जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सबको कनेक्ट करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाता है। ओके, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने मोबाइल को हेडफोन के साथ कनेक्ट किया हूँ, तो ये क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और मैं अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करके म्यूज़िक लगा रहा हूँ। तो ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क था मोबाइल और हेडफोन का, इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एक सिंपल एग्जांपल था। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हम छोटे छोटे नेटवर्क से शुरू करके बड़ा बड़ा नेटवर्क तक सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बहुत ही बड़ा एरिया क्रिएट करते हैं, जिस एरिया को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोल के बोलते हैं। तो जबकि नेटवर्क बहुत ही बड़ा है तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जितना ज़्यादा डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होंगे उनका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड उतना क्या होगा, घटता घटता जाएगा। ओके, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। इस तरह का नेटवर्क बनाने में खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हमें बहुत सारा कनेक्ट करना होता है और नंबर ऑफ़ केबल्स भी हमें बहुत चाहिए होते हैं इस तरह का नेटवर्क बनाने के लिए, इसलिए ये हाईली एक्सपेंसिव है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ WAN इज़ इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, इंटरनेट। ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया आर यूज्ड टू सेट अप ए वाइड एरिया नेटवर्क। हम हर तरह का कम्युनिकेशन मीडिया मतलब क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू में, कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, उसमें एक टर्म था मीडियम। तो मीडियम का काम क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। मतलब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए जो एक पाथ या फिर एक मीडियम एक मीडियम यूज़ करते हैं, हम उसको कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन मीडिया बोल सकते हैं। वो वायर वाला मीडियम भी हो सकता है या फिर वायरलेस वाला मीडियम भी हो सकता है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, यूएसबी केबल, ये एक तरह के मीडियम है जिसको यूज़ करके हम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितना भी तरह का कम्युनिकेशन मीडिया है, हर तरह का कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करता है एक वाइड एरिया नेटवर्क सेटअप करने के लिए या फिर बनाने के लिए। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जिसके बारे में आज हम जाने। तो इसमें एक टर्म आ रहा था बार बार कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में या फिर गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के बारे में, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, ये गाइडेड मीडिया होता क्या है, अनगाइडेड मीडिया होता क्या है। हम सिर्फ यहाँ पे इतना जानते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया मतलब एक ऐसा मीडियम जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उनके बीच डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो दो तरह का कम्युनिकेशन मीडिया होता है, एक है गाइडेड मीडियम मतलब वायर मीडियम मतलब केबल वाला मीडियम, और एक होता है वायरलेस मीडियम जैसे कि बिना वायर वाला मीडियम, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब है एक एक वायरलेस मीडियम। तो हम वायरलेस मीडियम को अनगाइडेड मीडियम और वायर मीडियम को गाइडेड मीडियम बोल के बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।